बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद। बारिश से ये इधर है, इसको ब्लू कर दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मोदी है ना। थैंक यू सर। आज हो गया। चलो सर, आज हम देख सकते हैं कि स्टेटहुड डे में दीवार लेकर अभियान चल रहा है, हो गया है सर। आपने अभी भाजपा का लोगो भी डाला है सर, इसका सिग्निफिकेंस, इसका पीछे मोटिव क्या है सर? देखिए, अभी अभी हमारा पार्टी का बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और अधिवेशन में फिर से एक नारा को बुलंद करने के लिए सबने शुरुआत किया है। फिर एक बार मोदी सरकार नारा जो है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा देश बोलने लगा है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए गठबंधन को फिर से सरकार में लाना है। ये देश का आवश्यकता है। इसका बुलंद आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉल पेंटिंग और वॉल राइटिंग का कार्यक्रम लगभग एक महीने से चल रहा है। तो आज मैं ईटानगर यूनिट में अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तार सोपिन जी, यहाँ एमएलए हमारा तेची कासो जी, पार्टी का सेक्रेटरी हमारा तेरिन भाई, हम लोग सब पार्टी का सारा सीनियर ईटानगर का सब मिल करके यहाँ अभियान चलाए, तो मैं इनके साथ ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। आज अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे है। हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आज दोपहर को ईटानगर पहुँचेंगे और स्टेटहुड डे का मुख्य अतिथि के रूप में अटेंड करने वाले हैं। मैं भी इसी के लिए आया हूँ। फिर दिल्ली में भी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है स्टेटहुड डे का मेरे घर में। तो मैं अरुणाचल प्रदेश के हमारे जितने जनता है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, अरुणाचल से बाहर हो या विदेश में हो, जितने भी अरुणाचल के हमारे प्यारे बहनों और भाइयों को मेरे तरफ से हमारे स्टेटहुड डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ साथ स्टेटहुड डे में हम कुछ कमिटमेंट भी करना चाहते हैं। तो हमारा रिजॉल्व इस स्टेटहुड डे में ये रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए आज तक जितना भी काम किया है, अरुणाचल जितना भी तरक्की किया है, इसको हम अगले कुछ सालों के अंदर, लगभग 6-7 सालों के अंदर में अरुणाचल का हम डबल, जो आज हमने सफलता प्राप्त किया है, उसको और आगे बढ़ाना है। अरुणाचल का जीडीपी को डबल करना होगा। हमारा रास्ता, बिजली, पानी, बेसिक जो सुविधा है वो लगभग पहुंच गया है। हर घर में पानी, बिजली, चावल, गांव में रास्ता, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम लोग ने लगभग पूरा कर दिया है।
अब हमारा प्रयास ये रहेगा, ये बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होने के बाद आम लोगों का जिंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने के लिए, इनकम जनरेशन, लोगों का भला कैसे हो, बच्चों का पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिक जो रेवेन्यू जनरेशन का यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ साथ में हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, अरुणाचल का टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, सारा टूरिस्ट यहाँ आए, इसके लिए हम एट्रैक्टिव कार्यक्रम चलाना, जिससे हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड आगे कैसे बढ़े, इस पे अभी हमारा फोकस होगा। बेसिक सुविधा अभी तक नहीं मिला था। अभी मान लो गांव में रास्ता ही नहीं था तो लोग पहुंचेंगे कैसे, हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं था तो लोग आएंगे कैसे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, ये काम लगभग पूरा हो गया है। नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट जो है, लोगों का जिंदगी को बेहतर और करने के लिए हमारा एक रोड मैप होगा। उसके लिए आज का हमारा स्टेटहुड डे में एक कमिटमेंट के साथ हमको आगे चलना है। सर आपका एक सपना था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका स्टेटस क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है, डीपीआर बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह में पुराने दिनों में रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जितना भी घोषित किया, और आप सब जानते ही हैं वाइल्ड लाइफ और रिजर्व फॉरेस्ट का जितना एरिया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसको या तो कोर्ट से क्लियरेंस मिले, या जो अथॉरिटी है, वाइल्ड लाइफ का अथॉरिटी है नेशनल लेवल में, बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करता है। वो 1 इंच वाइल्ड लाइफ और रिजर्व फॉरेस्ट को बाकी चीज़ों के लिए देते नहीं है, तो उसको क्लियरेंस लेने में बहुत समय लग रहा है। वरना हम लोग तो तैयार है, मैं तो पहले से बोला। अभी देखिए फ्रंटियर हाईवे, अभी सर्वे कंप्लीट, डीपीआर बना करके सैंक्शन भी हो गया। मैं आया अभी 4 दिन पहले, लगभग 6000 करोड़ का हम खुद मीटिंग करके इसका सैंक्शन घोषणा भी हो गया। तो आजकल काम करने में हमारा दिल्ली में रहते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी का आशीर्वाद है, हम लोगों को बल मिल रहा है काम करने का, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में क्लियरेंस मिलना होता है वो रूल से चलता है। वो मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, इसलिए रूल को तो हम फेंक नहीं सकता है, मेरा कहने से सब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है। जो ज़मीनी सर्वे का जो डिले है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ और रिजर्व फॉरेस्ट की वजह से डिले हो रहा है। अदरवाइज वो फ्रंटियर हाईवे जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो भी मेरा ही सपना है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बनाना है, उसका भी लगभग ग्राउंड वर्क तो हो गया, सिर्फ डीपीआर का ही प्रॉब्लम है। चीफ मिनिस्टर साहब, पेमा खांडू साहब, हम दोनों में भी चर्चा हुआ है, और सीएम साहब भी उसके लिए काफ़ी जोर कर रहा है कि किसी तरह डीपीआर जल्दी हो जाए। सैंक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से क्लियर होना जरूरी है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका चुनाव को लेके किस तरह से प्रिपरेशन है, तैयारी किस तरह से चल रही है? चुनाव एक दिन के लिए तैयारी नहीं होता है। जिस दिन से हमने पार्टी में काम किया है वो जनता के लिए काम कर रहा है, वही प्रचार है। आप काम नहीं करेगा चुनाव प्रचार से तो नहीं होगा ना। हम लोग तो सरकार में है, काम जितना ज़्यादा होगा लोग उतना ही सपोर्ट करेगा। अगर हम काम नहीं करेगा, वोट दो बोलने से कोई देगा क्या? नहीं देगा। अरुणाचल की तस्वीर बदलने के लिए बहुत मजबूती से हम कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव में क्या कुछ नया करने वाले? नया मैंने अभी जैसे बताया, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये हमारा टेन्योर में हाईवेज का, बॉर्डर रोड्स का, गांव का रास्ता, मेजर ब्रिजेस, बेसिक जो है वो तो हो गया। अब मेरा फोकस रहेगा अगले 5-6 साल के अंदर में अरुणाचल को बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना और यहाँ इनकम जनरेशन के लिए बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाना, ये मेरा फोकस है। सर अरुणाचल प्रदेश एक आप स्पेसिफिक जोन में 5 जोन में आता है और आप आर्ट एंड साइंस का मिनिस्टर भी है, तो इसका आकलन के लिए, इसका मेजर ये के लिए क्या आपका योजना क्या है? अभी हमने दापोरिजो में भी अर्थक्वेक सिस्मिक सेंटर को तैयारी किया, अभी इनॉग्रेशन करना है, वो तैयार है। बोमदिला में लॉन्च किया। कई जगह में हमने अभी दोपहर राडर स्टेशन जो होता है ना, वेदर को रीड करने के लिए, अभी जैसे कितने बजे बारिश आएंगे, कितने बजे कितना टेम्परेचर होगा, हवा कितना चलेगा, प्रेशर कितना रहेगा, ये सारा बहुत हाई साइंटिफिक जो इक्विपमेंट्स लगता है, उसका भी अरुणाचल के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो गया, वो प्रोक्योरमेंट स्टेज में है।
अभी 3 दिन पहले एक सैटेलाइट इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया मेरा मिनिस्ट्री का, इसरो में मैं खुद जाकर आया। वो लॉन्च हो गया, अभी वो वहाँ ऑर्बिट में है, उसको प्लेसमेंट करके 1 महीने के अंदर में उसको राइट ऑर्बिट में प्लेसमेंट करके फिर वो इंफॉर्मेशन रिलीज करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भारत का पास इतना अच्छा साइंटिफिक ताकत रहेगा कि हम सिर्फ दिन नहीं, घंटे घंटे में हम बता सकते हैं कि कितना बजे वेदर क्या होने वाला है। किसानों के लिए, आम लोगों का जिंदगी के लिए वेदर रीडिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी होता है। तो ये सारा चीज़ अर्थक्वेक से लेकर के वेदर रीडिंग से लेकर के हर चीज़ अर्थ साइंसेस का माध्यम से, मेरे मिनिस्ट्री के माध्यम से बहुत चीज़ होने वाला है।